बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी कभी कभी अजीब दौराहे पर ला खड़ा कर देती है। तब हम खुद फैसला नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। मेरी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसे हालात से गुजरी थी जब मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। पर वक्त सबसे बड़ा मरहम और उस्ताद होता है, हमें जीना सिखा ही देता है, और जो दुख सहता है वही जीता है। मेरा नाम राबिया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत महरूमियां देखी, रिश्तों को टूटते बिखरते देखा। मैं खुद को बहुत बदनसीब समझती थी। मुझे लगता है कि इस दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान खुश नसीब नहीं होता, और इन्हीं लोगों में से एक मैं थी। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मैंने जिससे मोहब्बत की, सब ने मुझे छोड़ दिया। सब अपनी अपनी जिंदगियों में इतने मगन हो गए कि उनको कभी दिखाई ही नहीं दिया कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ, उनकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। हम एक मोहल्ले में रहते थे और पूरे मोहल्ले में दादा जान की वजह से खासी इज्जत मिलती थी, क्योंकि वो जमींदार थे। पहले एक गांव में रहते थे, फिर जब मेरे अब्बा की शादी हुई तब उनकी बीवी की जिद पर गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो गए। मेरे अब्बा की 2 शादियां हुई थी। मैं और मेरा भाई अब्बा की दूसरी बीवी से थे। पर जब मैं स्कूल जाने लगी थी तो मेरी अम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि अब्बा ने कभी मेरी माँ को उनकी जगह नहीं दी थी। अब्बा की पहले भी एक बीवी थी जिससे कोई औलाद नहीं थी, वो भी हमारे साथ ही रहती थी। पर अब्बा को पहली बीवी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। माँ कहती है औलाद मेरी है, घर को मैं संभाल रही हूँ, तुम्हारी नस्ल मैं बढ़ा रही हूँ, और तुम कैसे शोहर हो जिसको दोनों बीवियों के बराबर के हकूक नहीं देने आते। और अब्बा कहते मैं सिर्फ औलाद की वजह से चुप हूँ, और ये शादी भी औलाद के लिए की थी। तुम अपनी औकात मत भूलो, तुम कौन हो और किस छोटे तबके से ताल्लुक रखती हो। मजबूरी में शादी कर ली, वरना तुम्हें कभी एक कमी कमीन के घर रिश्ता न करता। वो तो मेरी मत मारी गई थी। अपनी पहली बीवी की खुशी की खातिर अपने मुंशी की बेटी से शादी कर ली, और अब तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचना चाहती हो। अगर अपनी जबान बंद कर लोगी तो ठीक, वरना 3 लफ्ज बोलकर हमेशा के लिए तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। और माँ चुप हो जाती। और मैंने देखा था कि बड़ी माँ बड़ी शान से मुस्कुराती थी, और जब मेरा भाई हुआ तो अब्बा ने उसको बड़ी माँ की गोद में डाल दिया था कि ये तुम्हारा बेटा है। और मेरी अपनी माँ हर बार अपनी ममता का गला घोंट देती। अम्मा को इतनी इजाजत नहीं थी कि वो अपने बेटे को उठा सकती या उससे प्यार कर सकती। मेरा बड़ा भाई था जिसको खुद नहीं पता था कि उसकी असल माँ कौन है, और जब मैं पैदा हुई तो मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। पर जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मेरे कच्चे जहन पर इर्द गिर्द की बातें नक्श हो रही थी, और बचपन की तलखियां सारी उम्र हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और फिर एक वक्त वो आया जब घर लड़ाई हुई और मेरी माँ घर छोड़कर चली गई। आखिर वो भी कब तक अब्बा की बातों को बर्दाश्त करती, और रोते धोते अपने मैके चली गई। मुझे अपने साथ ले गई, पर वहां मेरे मामू ने कहा कि इसको साथ क्यों लाई हो, इसको इसके बाप के पास छोड़ती। क्या इसको बस बेटा चाहिए था, जो बेटा रख लिया और बेटी को तुम्हारे साथ भेज दिया। तो अम्मा ने कहा पहले आप लोगों की लालच की भेंट मैं चढ़ी। कितना कहा था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। वो पहले शादीशुदा है और पूरे मोहल्ले वाले उसको अच्छा नहीं समझते। वो बहुत बदलिहाज और बदअखलाक शख्स है, जिसकी खुद अपने खानदान वालों के साथ नहीं बन सकी। पर आपको बस पैसा नजर आ रहा था। मामू ने कहा वो बात करेंगे, और मामू और मुमानी अब्बा के घर गए बात करने कि वो लड़ाई खत्म करें और अपनी बीवी और बेटी को वापस ले आएं। पर उनके आ जाने के बाद भी अब्बा हमें लेने नहीं आए थे। मुमानी हर वक्त कोसती रहती और अम्मा कमरे के अंदर शोक मनाती रहती। मेरा स्कूल भी खत्म हो चुका था और अम्मा को मैके आई कई माह हो गए थे, और अम्मा को जब गुस्सा आता कभी चीजें तोड़ देती और कभी गुस्सा मुझ पर निकालती, और फिर खुद ही मुझे अपने सीने से लगाकर रोने लगती। मेरी अम्मा की शादी कम उम्री में हुई थी, और मेरी माँ को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है, जबकि मेरे अब्बा उम्र में काफी बड़े थे। अम्मा कहती हैं मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। तुम्हारा बाप अच्छा इंसान नहीं है। सारी उम्र तुम्हारे नाना ने उनकी जी हुजूरी की, खुद मेरा रिश्ता मांगा और खुद मुझे घर से बेदखल कर दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसके बच्चों की माँ हूँ, और एक माँ से बढ़कर अपनी औलाद की कोई देखभाल नहीं कर सकता। पर पता नहीं क्यों मेरे नसीब में क्यों ससुराल का सुख नहीं है। जब से शादी हुई है बस लड़ाई झगड़े फसाद रहा। मैं बहुत कोशिश कर चुकी अपने घर को बसाने की, पर अब मैं हार चुकी हूँ। बहुत थक चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। कभी अपनी माँ को गलत समझना और मार हो देती। मेरे नन्हे जहन पर सब बातें नक्श होती गईं, और फिर एक दिन मामू खुद अम्मा को छोड़ने उनके ससुराल चले गए। पर अब्बा ने कहा कि वो इस औरत को अपने घर नहीं रख सकते। मेरी माँ रोती रही, मिन्नतें करती रही, पर अब्बा ने एक बात न सुनी और घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। पर सद अफसोस मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, और इसी घर की दहलीज पर अपनी जान दे दी। उस दिन मुझे अपने बाप से शदीद नफरत महसूस हुई, और हर गुजरते दिन के साथ वो नफरत भी परवान चढ़ती चली गई।
मेरी सौतेली माँ, जिसको मैं बड़ी माँ कहती थी, उनका रवैया कभी मेरे साथ ठीक नहीं हो सका। सबको भाई से मोहब्बत थी और मेरा भाई दिन ब दिन जिद्दी होता जा रहा था। वो जिस चीज पर हाथ रख देता उसको बस वही चाहिए होती थी। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता, हाथ का छाला बनाकर रखा जाता। मेरे अब्बा कभी आते जाते मेरा हाल पूछ लेते और मेरे ननिहाल वालों ने मेरी सगी माँ के गुजर जाने के बाद भी कभी मेरा हाल चाल न पूछा। और मैं खुद एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जहाँ हर वक्त बात बात पर ताने गालियां मिलती। अगर मैं भाई को कुछ कह देती तो बड़ी माँ कहती खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ कहा, और मुझे मारते हुए कमरे में बंद कर देती। और ये सिलसिला बड़े होने तक कायम रहा। जब एक दिन मैंने बड़ी माँ से कहा कि वो मेरा भाई है, मेरी माँ का बेटा है, आपने तो उसे मेरी माँ से छीन लिया था, आपने तो कभी किसी को नहीं बताया कि वो आपका कुछ नहीं लगता, और जब मैं अपने भाई को बताऊंगी कि वो मेरा भाई है तो वो मेरा ख्याल रखेगा, मुझसे अच्छे से बात करेगा। आपने तो उसके अंदर जहर भर दिया है। मेरी माँ तो ऐसी नहीं थी। और उस बात पर बड़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत पर निकल रहे हैं तुम्हारे अपनी माँ की तरह। मत भूलो मैं तुम्हें तुम्हारी एक सेकंड में औकात याद करवा सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की नजरों में गिरा दूंगी। और वो कमरे से चली गई। और मैं सोचती रही कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे भाई को सच्चाई पता चल जाए, पर पता नहीं ऐसा कब होना था। मैं तो खुद सबकी मोहब्बत को तरसती रही। भाई को अपने सामने देखती जिस पर मेरा बाप और माँ मोहब्बत निछावर करते थे। मैं पहले बहुत डरपोक होती थी, पर मेरे अंदर की नफरत ने मुझे बेबाक बना दिया था। इसीलिए अब मैं डर कर नहीं जीती थी। और इसी बात का बड़ी माँ को दुख था, क्योंकि वो पहले मुझे डरा धमका कर रखती थी। और फिर एक दिन अब्बा ने मुझसे पूछे बिना मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। मैं सारा दिन घर के काम करती और फारिग वक्त में नॉवेल्स पढ़ती और अपनी जिंदगी जीती रहती। कहानियां पढ़ पढ़ कर मैं सोचती काश मैं भी किसी कहानी की कोई हीरोइन होती, जिसको कोई हीरो मिलता और हाथ पकड़कर इस जिंदगी से निकाल लेता। पर कहानियां तो बस कागजों पर होती हैं, ये कब हकीकत होती हैं। इस दुनिया में आज के दौर में कौन किसी से इतनी सच्ची और खालिस मोहब्बत करता था। अब तो बस लोग एक लड़की की इज्जत को रोंद कर आगे बढ़ जाते हैं। अब्बा ने रिश्ता तय कर दिया और मुझे कोई खुशी नहीं थी, बल्कि अजीब सी वहशत हो रही थी। पहले ख्याल आता अब्बा ने जरूर मेरा रिश्ता किसी बूढ़े से तय कर दिया होगा, जैसे मेरी माँ का रिश्ता हुआ था मेरे अब्बा से। और बड़ी अम्मा वो अब्बा पर गुस्सा कर रही थी कि मुझसे तो मशवरा कर लेते। कुछ दिनों बाद लड़के वाले आए और मुझे अंगूठी पहना गए, पर जानकर हैरत हुई कि वो लड़का तो बहुत अच्छा था। अब्बा ने अपने दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तय किया था। मुझे ये सब एक ख्वाब लगता था। अब्बा ने कहा पहले राबिया की शादी होगी और फिर मेरे बेटे की। और भाई ने कहा इसे दूसरों की पसंद से शादी करनी भी नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। अब्बा और भाई की कभी नहीं बनी थी। अब्बा बोलते रह जाते और भाई आगे से जवाब देता हुआ घर से बाहर निकल जाता। और अब्बा बड़ी माँ से कहते अपने बेटे को समझा लो, मैं इसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं है। अब्बा चाहते थे कि भैया की शादी खानदान में हो, पर भाई ने साफ इनकार कर दिया था। मैं अपने रिश्ते से खुश थी, पर दिल में कहीं एक कसक थी, एक अजीब सी घबराहट थी। मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कमी थी। मैं 22 साल की हो चुकी थी। हर रोज कई ख्वाब आंखें बुनती और हर बार ख्वाब टूट जाते थे। मेरी मंगनी को 6 माह होने वाले थे और घर पर शादी की तैयारियां शुरू थी। अब्बा सब कुछ जल्दी जल्दी करवा रहे थे, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लड़के ने खुद आकर घर मंगनी तोड़ दी। इसने कहा वो किसी भी सूरत राबिया से शादी नहीं कर सकता। अब्बा गुस्से से अपने दोस्त के पास गए, उससे पूछने के जब सारे खानदान को मोहल्ले वालों को पता है तो फिर अब इस रिश्ते से इनकार क्यों। पर जब शाम को अब्बा वापस आए तो सर झुका हुआ था और मुझे देखकर अब्बा ने कहा काश तुम अपनी माँ के साथ ही मर जाती तो अच्छा था। अब्बा की आंखों में मेरे लिए नफरत थी, और वो नफरत जो चंद दिन पहले अचानक कहीं जा सोई थी, अब फिर से अब्बा की वही आंखें थी और उन आंखों में वही नफरत थी। पर मेरे दिल में जो नफरत थी वो तो इससे ज्यादा थी। मैं तो घर में कई कई दिन गुजर जाते, किसी से बात तक नहीं करती थी, और अगर बहस होती तो बस बड़ी माँ से। वो हर बार मेरी माँ का ताना देती, मेरी मरहुमा माँ के किरदार पर उंगली उठाती। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था तो मैं बोल पड़ती थी। मैंने बहुत मार, बहुत ठोकरें खाई थी और इतना दिल सबको बददुआएं देता था। मेरा हर रिश्ते से दिल उचाट हो चुका था। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको मोहब्बत करने वाले रिश्ते मिलते हैं। माँ बाप, बहन भाई सब कितना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और एक मैं हूँ जिसको बचपन से बस ठुकराया गया। मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करती थी कि मुझे इस माहौल से निकाल ले। मैं अब थकने लगी थी। और मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही थी, अब तो मंगनी भी टूट गई। और तुम्हें पता है जब लड़कियों का एक बार रिश्ता टूट जाए तो वो हमेशा के लिए घर बैठी रह जाती हैं, और मैं तुम्हें कभी इस घर से आजाद नहीं होने दूंगी। तुम हमेशा इसी घर के अंदर कैद रहोगी, जिस तरह तुम्हारी माँ सिसक सिसक कर मर गई, और ऐसे तुम भी मरोगी। बहुत शौक था तुम्हारी माँ को मेरी जगह लेने का। कैसे मेरे शौहर को
इस घर को काबू करने चली थी। फिर अंजाम देखा तुमने अपनी माँ का, और मैंने बड़ी माँ से कहा, आप कब तक ये सब करती रहेंगी? मेरे साथ मुकाबला कर रही हो तो शौक से करें, पर इतना सुन लें, मुझे आप जैसी औरत जो दूसरों की खुशियां उनके ख्वाब खा जाती है, मुझे ऐसी औरत से ना कोई बात करनी है और ना कोई मुकाबला करना है, क्योंकि आज से और अब से मैंने अपना हर मामला, हर फैसला अपने रब पर छोड़ दिया है। और मैं वहां से उठकर आ गई थी और कमरे में आकर जी भर कर रोई थी। कभी कभी हम अपनी जिंदगी से खुद अपनी जात से इतना उकता जाते हैं तो दिल करता है कि किसी का कंधा हो जिस पर सर रखकर हम अपने हर आंसू को, हर दुख को बहा दें, और सहारा देने वाला कभी हमसे कुछ ना पूछे और हम बस रोते रहें। मेरी जिंदगी अजीब हालात से गुजर रही थी। किसी को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, और फिर एक दिन भाई अपनी मर्जी से एक लड़की से निकाह कर लाया, और फिर पता चला कि वो एक कोठे वाली है। और जब अब्बा को भाई के निकाह की असलियत पता चली तो अब्बा आग भगोला हो गए थे। अब्बा ने भाई को घर से निकाल दिया और बड़ी माँ से कहा कि ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। तो बड़ी माँ ने कहा कि ये मेरी तरबियत नहीं बल्कि खून का असर है, और आज देख लो तुम्हारी दूसरी मरहूम बीवी के खून ने अपना असर दिखा दिया। और अब्बा फिर खामोश हो गए। मेरी माँ ने तो कभी कुछ भी नहीं किया था, फिर भी बड़ी माँ हर बार मेरी सगी माँ का ताना देती थी, उनकी किरदार कशी करती थी, और अब्बा खामोश हो जाते। कुछ लोगों को मौत भूल चुकी होती है और उनको अपना रब याद नहीं रहता। और इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में रोज मोहल्ले की एक औरत दिन को नमक बांटती कि इसमें शफा है, फिर कहती मेरी शादी हो गई है, और रात को चिल्लाती मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, कोई जनाजा पढ़ दो। पर कोई इसकी बात न सुनता, सब इसे पागल कहते, क्योंकि इसकी तो शादी ही नहीं हुई थी। एक दिन मुझसे बोली मेरा दूल्हा तुमसे मिलना चाहता है। मैं इसे पागल समझती और इसके घर चली गई, पर जान निकल गई जब वो मुझे खाली कमरे में ले गई और वहां एक मर्द और एक औरत को देखा जो आग जलाकर कुछ पढ़ रहे थे। मुझे इनसे खौफ महसूस हुआ। मैं फौरन वहां से निकलने लगी तो इस औरत ने कहा कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। मुझे एक रस्सी से बांधने लगी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि किसी ने मेरे सर पर भारी चीज मारी थी, जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी और न जाने कब होश आया। कितना वक्त गुजर चुका था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द मेरे बेहोश होने पर आग जलाई गई थी और राख मेरे इर्द गिर्द पड़ी थी और मेरे कपड़ों पर रंग पड़ा हुआ था और पूरे कमरे से बहुत सारी खुशबू एक साथ आ रही थी। और ये कमरा भी अंदर से अजीब किस्म का था। बाहर देखने से ऐसा लगता जैसे बहुत खूबसूरत घर हो, पर अंदर दाखिल होने पर कोई खंडर मालूम होता था। मैं अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे यहाँ से निकलना था, पर मेरी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। पर जहन में एक बात नक्श हो चुकी थी। मेरी सौतेली माँ, जिसको मैं बड़ी माँ कहती थी, वो यहाँ क्या कर रही थी? वो ऐसा क्या काम करती है जो अजीब किस्म के हुलिये में यहाँ पर मौजूद थी? और जो औरत नमक बांटती थी वो कौन थी? मेरा गला खुश्क हो चुका था और आवाज भी चीख चीख कर बैठ चुकी थी। सर भारी सा महसूस हो रहा था। कितने दिन ऐसे ही गुजर गए। वहाँ एक लड़की आती दिखाई देती और दरवाजा बंद कर जाती, पर खाना खाकर मुझे गहरी नींद आ जाती। और जब होश आता तो मैं देखती मेरे बाल काट लिए होते और हाथों पर जख्मों के निशान होते जो हर रोज बढ़ते चले जा रहे थे, और मेरी सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म होती जा रही थी। जब एक दिन वही औरत जो नमक बांटती थी, जो मुझे धोखे से यहाँ लाई थी, वो मेरे पास आई और मुझे जगाने लगी, और फिर इसने जो कुछ मुझे बताया, मेरे ऊपर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। उस औरत ने मुझे बताया कि मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखती हूँ और एक किसान की बेटी हूँ, पर मेरे बाप के मरने के बाद भूख के लाले पड़ गए और मैं शहर में काम करने आ गई। तुम्हारी सौतेली माँ हमारे गांव गई हुई थी। सोचा उसके पास जाती हूँ, वो मुझे काम दे देगी। और तुम्हारी माँ ने वादा किया, पर इसके लिए एक अजीब शर्त रखी और मुझे इसी जगह लाकर बांध दिया। तुम्हारी सौतेली माँ हर रोज मुझ पर जुल्म करती। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर कभी नहीं निकल सकी। वो मुझ पर जिन्नात को हाजिर करती और कभी मुझे उसके हवाले कर देती। तुम्हारी सौतेली माँ पहले एक पीर के पास जाती थी, फिर उससे इल्म हासिल करने लगी और काला इल्म सीख लिया और पैसे कमाने लगी। वो लोगों का काम करती थी, पर चोरी छुपकर, ताकि कभी किसी खानदान के फर्द को उसकी असलियत पता न चल जाए, क्योंकि अगर पता चल जाती तो तुम्हारे अब्बा उसको घर से निकाल देते। इसीलिए उसने कभी किसी को नहीं बताया, पर तुम्हारी सगी माँ को पता चल गया। काला इल्म हासिल किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी सौतेली माँ कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने चाल चली और तुम्हारी माँ से अपने शौहर की शादी करवा दी, यह कहकर कि वो औलाद चाहती है, जबकि वो तो तुम्हारी माँ की दुश्मन बन चुकी थी, क्योंकि तुम्हारी सगी माँ सब कुछ जान चुकी थी। और जैसे तुम्हारा भाई पैदा हुआ, उसको छीन लिया ताकि वो घर से चली जाए। पर जब वो बेचारी घर छोड़कर नहीं गई, जब एक दिन घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और सौतेली माँ को लगा कि अगर इसने मुंह खोल दिया तो सबको इसकी हकीकत पता चल जाएगी, उसने अपने शौहर को अपने इल्म से पहले काबू कर रखा था। इसीलिए वो अपने शौहर को बहकाने लगी और तुम्हारी सगी माँ के खिलाफ कर दिया। तुम्हारी सगी माँ का किरदार, उसकी इज्जत पर उंगली उठाई और सब ऐसे दिखाया जैसे सब सच हो। और
तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया। और जैसे ही वो घर से निकली, तुम्हारी सौतेली माँ अपने वार करने लगी और फिर एक दिन तुम्हारी माँ हार्ट अटैक की वजह से मर गई और वो औरत अपने मकसद में कामयाब हो गई। उस औरत ने एक नहीं न जाने कितने घर खराब किए थे और वो कभी किसी को खुश नहीं रहने देती। उसने देखा कि जब तुम खुश हो तो उसने ऐसा वार किया कि लड़का खुद आकर रिश्ता खत्म कर गया। और मैं पागल नहीं हूँ। अगर मैं पागल ना बनती तो तुम्हारी सौतेली माँ मुझे इस्तेमाल करती रहती। और अब भी मैं मजबूर हूँ, क्योंकि पता नहीं उसने मेरी छोटी बहन को कहाँ रखा है। मैं तो गाँव से शहर कमाने के लिए आई थी, अपने घर वालों की कफालत के लिए आई थी, पर यहाँ हम जैसे लोगों के लिए किसी के दिल में कोई एहसास नहीं। मेरा तो अब हर किसी से भरोसा उठ चुका है और तुम्हारी सौतेली माँ ने मेरी छोटी बहन को पकड़ कर रखा है और मुझे पागल समझकर तुम्हें यहाँ लाने को कहा था, क्योंकि तुम्हारी माँ कोई बड़ा इल्म सीख रही है जिसके लिए कई कंवारी लड़कियों की जरूरत है और ये इनके बालों और नाखूनों पर अपना इल्म करती है और एक मर्द उसकी मदद करता है। और इस मोहल्ले में कितनी लड़कियों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर चुकी है और जो लड़की मर जाती है ये इसको इसी घर में किसी कोने में दफन करवा देती है। इस लड़की के घर वाले अपनी बेटी को तलाश करते रहते हैं, पर यह औरत नहीं डाइन है जो किसी का घर नहीं छोड़ती। और अब अगर इसको न रोका तो और कई मासूम लड़कियां इसके जादू की भेंट चढ़ती जाएंगी। कितनी माँ इसी दुख में मर जाएंगी कि शायद उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। और मैं तुम्हें यहाँ से इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम सबको बचा लोगी। कुछ करो और मेरी बहन के साथ बाकी लड़कियों को भी बचा लो। जैसे चांद की अंधेरी रातें शुरू होंगी, इन लड़कियों को जिन्नात के हवाले कर दिया जाएगा और फिर इनसे ताकत हासिल करके वो औरत बहुत बड़ी जादूगर बन जाएगी और कोई भी उसके वार का मुकाबला नहीं कर सकेगा। और कुछ देर में सुबह होने से पहले तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर अपना आखिरी वार करेगी, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। और फिर मैं इस औरत से मजीद कुछ पूछे वहाँ से भागने लगी थी। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी और फिर भाई का ख्याल आते ही मैंने उसके घर का रुख किया था। वो अपने दोस्त के पास रहता था और रात को उस वक्त मुझे देखकर वो बहुत हैरान हुआ था और फिर मैं सब कुछ अपने भाई को बताने लगी थी, हर एक बात जो उससे कहना चाहती थी, जो कभी उसको पता नहीं थी। मुझे लगा था भाई सब सुनकर मुझ पर गुस्सा करेगा, पर भाई ने कहा वो सब कुछ जान चुका है और भाई ने जिस लड़की से शादी की थी वो कोई कोठे वाली नहीं थी, बल्कि उसी औरत की बहन थी जो मोहल्ले में नमक बांटने का नाटक करती थी। और बड़ी माँ ने अब्बा से झूठ बोला था मेरी बीवी कोठे वाली है। मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए बिना कोई बहस किए अपनी बीवी को लेकर यहाँ आ गया हूँ। और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई बहनों का सहारा होते हैं और उनका मान होते हैं। फिर जिन घरों की लड़कियां गायब हो चुकी थी हमने उनसे बात की और उनको सच्चाई बताई, पर जब तक वो लोग मेरी सौतेली माँ तक पहुँचते वो वहां से जा चुकी थी। पर घर वालों को उनकी बेटियां मिल चुकी थीं और वो औरत जिसने मेरी मदद की थी इसकी इस घर से लाश मिली थी और यकीनन इसको मेरी सौतेली माँ ने मार दिया था। मेरी सौतेली माँ कहाँ गई, इतने साल होने के बावजूद पुलिस उसको ढूंढ रही है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छाई का लिबादा ओढ़कर बुराई का काम करते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि हम उनकी पहचान कर सकें, क्योंकि ये लोग बहुत मकरो फरेब वाले होते हैं जिनका काम धोखा देना होता है। ऐसे बहुत से आमिल मौजूद हैं जो दूसरों की बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना जाते हैं। इसीलिए अपनी और दूसरों की जिंदगियों को ऐसे लोगों से बचाएं, दूसरों के साथ भलाई करें, क्योंकि हम किसी के साथ जो करते हैं चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वापस हमें जरूर मिलता है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।